उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा दाऊ कस्बे के फुलरई गांव में एक सत्संग समारोह के दौरान कल बड़ा हादसा हो गया। यह सत्संग नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा नाम के कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु का था, जिनके पोस्टर हाथरस की सड़कों पर लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि सत्संग जैसे ही समाप्त हुआ, भीड़ निकलने लगी और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे बुरी तरह कुचलते चले गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में 121 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं, हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। वहीं सीएम योगी आज खुद घटनास्थल पर भी हालात का जायजा लेने पहुंचे। वे पीड़ितों के परिजनों से मिले और अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मिले। जिस सूरजपाल और भोले बाबा के सत्संग में यह बड़ा हादसा हुआ है, वह एक आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। लोग उन्हें नारायण साकार हरि या भोले बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। सूरजपाल उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की पटियाली तहसील के बहादुर नगर गांव के निवासी बताए जाते हैं। सत्संग वाले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरजपाल जाटव पहले यूपी पुलिस में थे। करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण जेल की सजा भी काटी, निलंबित हुए और आखिर बर्खास्त कर दिए गए। नौकरी छूटने के बाद उन्होंने अध्यात्म की ओर रुख किया, एक नया नाम अपनाया और पवित्र जीवन जीने के बारे में सार्वजनिक उपदेश देना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते अपने लाखों भक्त बना लिए। अपने अनुयायियों से वे उनके अंदर सर्वशक्तिमान को ढूंढने की बात कहते हैं। उनका प्रवचन सुनने के लिए लोग राज्य के कई स्थानों से आते हैं। बाबा के भक्तों में समाज के हाशिए और गरीब तबके के लोग हैं। सूरजपाल अन्य आध्यात्मिक गुरुओं और साधु संतों की तरह गेरुआ या सफेद वस्त्र नहीं पहनते, बल्कि महंगे शर्ट और टाई पहनना उनका शौक है। वह अक्सर झक सफेद शर्ट में नजर आते हैं। महंगे चश्मे पहनना भी उनका शौक है। कहा जाता है कि बाबा महंगे शर्ट, टाई और चश्मे इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनके भक्तों को बाबा का यह रूप लुभाता है और उन्हें लगता है कि यही वो शख्स है जो उनके दुख दूर कर सकता है। हाथरस कांड वाले भोले बाबा के अनुयायी अभी भी उनके उस घर में माथा टेकने आते हैं, जहां कथित तौर पर नारायण साकार हरि करीब 20 साल पहले रहा करते थे। सूरजपाल के प्रति लोगों की आस्था कैसी है, ये जरा स्थानीय लोगों से सुनिए। बाबा नहीं रहते थे, बाबा पहले रहते थे, आज से 20 साल पहले। वो यहाँ से भी चले गए। लोग तो बहुत आते हैं, यहाँ तो हजारों की संख्या है आपकी। सुबह आते हैं, सफाई होती है पूरी रोजाना बेना का। कब से नहीं आए? बाबा कम 18-19 साल समझ लो। और क्या करते थे बाबा? पहले जॉब करते थे। जब से हमने देखा है तो बाबा एक बार यहाँ आए हैं, उनकी कुटिया पे ताला लगे रहते हैं। श्रद्धा इन लोगों का ऐसा है कि बस यहीं बाहर से मत्था टेक के जाती हैं। 4 बजे से आना चालू करती है, शाम को जैसे दोपहर में भी 6-7 बजे तक इन लोगों का आना यहाँ चालू हो जाता है। कितने सालों से देखा आपने यहाँ? मैं बाबा को 18-19 सालों से नहीं देखा। तो डेली लोग आते हैं माथा टेकने? हाँ, रोज डेली आते हैं। पब्लिक रोज 4 बजे से लेकर रोज डेली आती है। हाथरस कांड को लेकर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस मामले में जांच भी तेज हो गई है और बाबा की तलाश जारी है। यूपी पुलिस ने हाथरस में सत्संग आयोजित करने वाले भोले बाबा की तलाश में मैनपुरी जिले के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में तलाशी ली।
हालांकि बाबा नहीं मिले। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि हादसे के बाद बाबा मैनपुरी में छिपे हुए हैं। मैनपुरी हाईवे पर बाबा के ट्रस्ट का दफ्तर है। देर रात पुलिस ने ट्रस्ट के ऑफिस को घेर लिया। बाबा के साथ साथ कई सेवादार भी फरार हैं, लेकिन घटना के दोषियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।